जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तब उसका पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है, हम ये सीखेंगे। देखिए, तो जो रिटायर्ड पार्टनर को हम दो तरीके से फर्म पेमेंट कर सकती है। एक तो जब रिटायर्ड होता है उसी समय पेमेंट नगद भुगतान करके कर सकती है, दूसरा नगद भुगतान ना करके। तो जब भी नगद भुगतान नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में उनके लोन जो भी रिटायर्ड पार्टनर है उनके लोन अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस प्रकार जो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस पर जो फर्म जो है 6% ब्याज भी देती है, ठीक है। और यदि पार्टनर चाहते हैं कि वो इस पर 6% ब्याज ना दिया जाए तो वो जो भी फर्म को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से हिस्सा, जो भी उनका हिस्सा बनता था उस हिस्से को वो ले सकते हैं। तो देखिए, हम जो उनका पेमेंट है किस प्रकार से करेंगे हम। इफ पेमेंट मेड इन कैश, इफ पेमेंट मेड इन कैश, यदि उन्हें कैश में पेमेंट किया जाता है तब हम जो जनरल एंट्री बनाएंगे, जो भी रिटायर्ड पार्टनर है रिटायर्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर देंगे। और यदि उन्हें नगद पेमेंट नहीं किया जाता है, यहाँ पे इफ पेमेंट डज नॉट मेक इन कैश, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीकों से हम पेमेंट कर सकते हैं। और यदि क्वेश्चंस में ना दिया हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, मतलब जो है फर्म जो है अभी उनका नगद में पेमेंट नहीं की है। तो इसे समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें आसानी से और समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में XYZ तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। और Y जो है रिटायर्ड हो जाता है। तो XYZ का लायबिलिटी के बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी की तरफ देखते हैं। तो XYZ का कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, सैलरी क्रेडिटर्स और पेपी है और बिल्स पेबल्स हैं। उसी प्रकार एसेट्स की तरह बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, डेटा, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कि वाई जो है अपने हिस्से का जो भी गुडविल होता है वो एक्स को 8,000 और जेड को 4,000 में बेच देता है। और अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वाई जो है अपने हिस्से के गुडविल को एक्स को 8,000 में और जेड को 4,000 में बेच देता है। मतलब वही है कि वाई जो है, वाई के हिस्से का जो भी गुडविल होता है वो जो बचे हुए पार्टनर हैं वो गेनिंग रेशियो में पे कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जो है स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है 20% और बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रही है। उसी प्रकार जो इन्वेस्टमेंट का सोल्ड ऑफ किया जाता है, ठीक है, 22,000 रुपये में। और सी पॉइंट पे जो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट को 22,000 में बेच दिया जाता है, जबकि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000 रुपये, मतलब 12,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। डी पॉइंट पे जो है वाई इज पेड ऑफ इन कैश, वाई को जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका पेमेंट हम नगद करते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने कैपिटल और पार्टनर्स का बैलेंस शीट बनाने। तो पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो बी पॉइंट पे जो दिया हुआ स्टॉक की वैल्यू 20% से बढ़ रही है, इसलिए हम स्टेप दिखा देंगे कि इंक्रीज हो रही है असेट्स की वैल्यू बाय स्टॉक,
20%। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू है 5,000 रुपये। इस प्रकार से 5,000 का 20% 1,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उसी में बी पॉइंट में ही बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रही है, तो बाय बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रही है, इसलिए 5,000 से हम क्रेडिट की तरफ दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट को 22,000 में बेच रहे, जिसकी वजह से हमें 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये भी प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट की तरफ ही दिखाएंगे। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000 रुपये, ठीक है। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसे रिवोल्यूशन अकाउंट में हम शो कर सकते हैं, तो क्या करना है, टोटल कर लेंगे अब। तो 12, 17, 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये इनके ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, क्योंकि सभी पार्टनर्स का इसमें हिस्सा होता है। तो 18,000 को हम इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इनका जो ओल्ड रेशियो था 5-3-2 था, तो 5/10 9,000 रुपये। वाई 3/10 5,400। 18,000 2/10 3,600। इस प्रकार से 18,000 हो जाएंगे, ठीक है। हम टोटल कर लेंगे। ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखिए मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। अब हम इसकी जो शुरुआत करेंगे, जो भी बैलेंस शीट में जो इनका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है उस बैलेंस से। तो यहाँ पे इस तरफ दिखाएंगे कैपिटल बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में कैपिटल जो एक्स कैपिटल है 30,000 रुपये, 20,000 और 20,000 है। 30,000, 20,000 और 20,000 रुपये। अब देखिए, अब उसके बाद हम देखते हैं जो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस तो नहीं दिया हुआ है, उसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में लायबिलिटी की तरफ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसे हम पहले ट्रांसफर कर लेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये दिया, इसे हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। इनका जो ओल्ड रेशियो था 5:5, 3:2 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस 10,000 को हम इस रेशियो में बांट देंगे। तो बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000, 3,000, 2,000, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। और एसेट्स की तरफ यदि देखते हैं तो कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं दिया हुआ है, ना ही पहले से फर्म्स में दिखाया हुआ गुडविल भी नहीं है। तो अब हम हमारा जो दूसरा स्टेप जो होगा, दूसरा हम ये देखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट जो हमने बनाया उस रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, उस बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जो हमने बनाया था, तो जो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, उस रिवोल्यूशन अकाउंट में हमें जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ था, इस प्रॉफिट को हम एक्स को 9, 5,400, 3,600 बांटे थे, ठीक है। अब इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, तो यही कैपिटल अकाउंट में शो करना है, ठीक है। इसे प्रॉफिट है, इस वजह से क्रेडिट की तरफ शो कर देंगे हम बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। ₹9,000 था एस के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, और 5,400 वाई के कैपिटल अकाउंट में, और 3,600 रुपये जेड के कैपिटल अकाउंट।
अब हम देखना है, ठीक है, जो गुडविल है फर्म की गुडविल, उस गुडविल को हमें पेमेंट करना होता है रिटायर्ड पार्टनर को। वाई जो है रिटायर्ड पार्टनर है, एक्स और जेड वाई को देंगे। तो यहाँ पे जो हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, यहाँ पे पहले तो हम वाई के कैपिटल अकाउंट को इधर कर देंगे हम। तो वाइस कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल के है, गुडविल बांटने के। तो वाई जो है 8,000 रुपये, एक्स के बुक्स में हम दिखा देंगे 8,000 रुपये। देखिए यहाँ पे हमने वाई को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि उसके गुडविल को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो इस वजह से एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी जेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब जो गुडविल का अमाउंट होगा अब इसी से, तो एक्स और जेड जो है डेबिट हो रहे हैं किसके नाम से, वाई के नाम से, इसलिए हमने वाई के नाम से एक्स और जेड को हमने डेबिट कर दिया है 8,000 रुपये और 4,000 रुपये, क्योंकि वाई जो सेल्स कर रहा था 8,000 एक्स को और जेड को 4,000 रुपये। अब हमें वाई के कैपिटल अकाउंट में भी दिखाना है लेकिन एक्स और जेड के नाम से, तो ये इधर दिखाएंगे हम बाय, क्योंकि वाई क्रेडिट हो रखा है इसलिए क्रेडिट की तरफ दिखाएंगे हम बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल क्या है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट से हम जो दिखा रहे हैं वो कितना 8,000 रुपये, लेकिन वाई के अकाउंट में। उसी प्रकार जेड के नाम से भी ये भी गुडविल है, कितना जेड जो है 4,000, तो 4,000 हम वाई के कैपिटल अकाउंट में शो कर दें। अब जो वाई को पेमेंट करने हैं उसका जो हम पेमेंट नगद कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसका टोटल कर लेते हैं। हम टोटल करें यदि हम तो कितना आ जा रहा है, तो 30 और 9 39 और 5 43, तो 30 और 9 39 और 5 44, 44,000 रुपये, और 20 3 23 और 5 28, 28 8 36, 36 4 40, 40,400। इसी प्रकार जेड के टोटल कर लेते हैं तो 25,600 रुपये। अब इनके बैलेंस को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम, लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले जो वाई का जो भी पेमेंट बनता है उसका हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि नगद पेमेंट हम करें, यदि नगद पेमेंट नहीं करते तो इनके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते। तो ये दो टोटल जो है 40,400 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इनके बैलेंस को जो बचे हुए ट्रांसफ़र कर देते हैं टू बैलेंस सीडी। एक्स का जो है 44,000, 44 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे 36,000 रुपये। उसी प्रकार जेड का जो है 25,600 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो 21,600 रुपये टोटल कर देते हैं। ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब देखिए हम जो पार्टनर्स का बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए हमने, तो इनका जो बैलेंस शीट हम पुराने वाले जो बचे हुए बैलेंस शीट है उसकी हेल्प से बनाएंगे। तो पहले जो एक्स और जो कैपिटल दिया हुआ है कैपिटल को लिखते हैं, लेकिन इसमें हम वाई के कैपिटल को नहीं दिखाएंगे क्योंकि वाई रिटायर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स और जेड, एक्स का कैपिटल कितना है 36,000 रुपये, तो ये 36,000 को हम दिखाएंगे,
और जेड का जो है 21,600, तो 21,600 रुपये को हम दिखाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल हो जाएंगे 57,600 रुपये। नेक्स्ट जो है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को हम बांट चुके हैं, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, इसलिए दोबारा से हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट जो है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था, इसलिए इसका जितना भी बैलेंस है उसी बैलेंस को हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट जो है बिल्स पेबल, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया हुआ है, तो इसे भी हम उतने ही अमाउंट से। अब असेट्स की तरफ देखते हैं। असेट्स की तरफ पहला जो है बिल्डिंग, इसकी वैल्यू 25,000 रुपये थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे बिल्डिंग दिखा देंगे जो 5,000 से वैल्यू बढ़ गई थी। ठीक है, इस प्रकार से न्यू जो वैल्यू है वो 30,000, तो 30,000 को ही हम यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट जो है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था, इसलिए हम उसके अमाउंट को उतना ही दिखाएंगे। ₹15,000। नेक्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को हमने सोल्ड ऑफ कर दिया था, इसलिए हम इसके अमाउंट को नहीं दिखाएंगे। अब इसके बाद जो है डेटर, डेटर 10,000 की है। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया हुआ था, इसलिए डेटर को हम 10,000 से ही दिखाएंगे। नेक्स्ट जो है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी, है ना, 20%। इसमें बुक्स में दिखा हुआ है 5,000, 1,000 बढ़ी तो कितनी होगी 6,000 रुपये, तो स्टॉक को हम 6,000 से शो करेंगे। अब सबसे अंत में जो है कैसेट बैंक, कैसेट बैंक के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा, तो इधर कर लेते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ कैसेट बैंक, तो पहले जो कैसेट बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था कितना था, बैलेंस शीट में देखते हैं 25,000 रुपये। अब देखिए जब 25,000 रुपये था, अब हमें देखना है जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है, उसे हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना हमारे पास नगद आ रहा है और कितना हमारे पास जा। तो देखो जो वाई था, वाई रिटायर्ड हुआ था, तो वाई को हमने कितना पेमेंट किया था 40,400 रुपये। ठीक है, तो ये हमें माइनस कर देना है। और हमने जो इन्वेस्टमेंट भेज दिया था 22,000 रुपये में, तो इसकी वजह से वो हमारे पास नगद बढ़ गया होगा, इसलिए हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे, हम कितने का बेचा था 22,000 रुपये, प्लस कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे ये 45,000 रुपये। और जो हमने वाई को पेमेंट किया था, वाई रिटायर्ड हुआ था, उसका हमने नगद पेमेंट किया है, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। लेस पेमेंट टू वाई 40,400 रुपये, इसे हम माइनस करेंगे तो 4,600। यहाँ पे यदि हम इसे जोड़ें तो कितना 47, 47 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,600 रुपये। अब ये हमारा कैसेट बैंक का बैलेंस बचा हुआ है, तो इसे कैसेट बैलेंस को हम यहाँ पे शो कर देंगे 6,600 रुपये। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने पे 57,7 कितने हो गए 64,3 67,600 रुपये। इसी प्रकार हम इस साइड का टोटल कर लेंगे, तो इस साइड का भी टोटल 67,600 आ जाएगा। दोनों साइड का यदि इक्वल आ जाए एसेट्स टू लायबिलिटी का टोटल, तो हमारा क्वेश्चन सही। देखिए इस क्वेश्चन में हमें इतना ही कर,
तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।